ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ? शास्त्रों में ब्राह्मणों के महत्व का प्रतिपादन किया गया है और ब्राह्मणों के दायित्व का भी प्रतिपादन किया गया है। जब ब्राह्मणों ने अपने महत्व के प्रतिपादन का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया, अपनी महिमा के उपभोक्ता ब्राह्मण बन गए और दायित्व के निर्वाहक नहीं बने, ब्राह्मणों का पतन हो गया। या ध्यान जा रहा है या नहीं? दायित्व के निर्वाह में रुचि नहीं, नगण्य, और महात्म के उपभोक्ता होने में ब्राह्मणों ने मन को लगा दिया। सबका धन सबका मान मुझे चाहिए, पतन हो गया। नारद परिव्राजकोपनिषद और मनुस्मृति में लिखा गया है, ब्राह्मण का जीवन उंगली उठाने योग्य ना हो, लेकिन स्वभाव से कोई असज्जन उनका तिरस्कार कर दे, उस तिरस्कार को अमृत समझें। सज्जन ब्राह्मण को ब्राह्मण समझकर उनका सम्मान करें तो सम्मान को विष समझें, अपमान को अमृत, सम्मान को विष समझें। ये ब्राह्मणों का धर्म है। लेकिन सम्मान को अमृत, अपमान को विष समझने लग गए। सम्मान करने वाले व्यक्तियों से साठगांठ करने लग गए और अपने दायित्व से सुदूर हो गए। ब्राह्मणों का पतन हो गया। अब सन्यासियों के लिए लिखा, दंडक ग्रहण मात्र से नर नारायण बन जाते हैं। सन्यास का बहुत महत्व है। उसमें भी चरम वर्ण चरम आश्रम हो, ब्राह्मण वर्ण हो और ब्राह्मण वर्ण होता हुआ सन्यास आश्रम हो, चरम वर्ण चरम आश्रम हो। अब सन्यास के उपभोक्ता बन गए सन्यासी। हम सन्यासी हैं, पांव फैला दिया कि प्रणाम करो, चरणामृत लो। महात्म के उपभोक्ता होने लग गए और दायित्व के निर्वाह में शिथिलता का परिचय दिया। सन्यासियों का पतन हो गया। एक ओर है महात्म्य, दूसरी ओर है दायित्व। दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, महात्म्य का उपभोक्ता नहीं बनना चाहिए। अब दायित्व का निर्वाह व्यक्ति न करे, महात्म्य का उपभोक्ता बन जाए। ये शंकराचार्यों में त्रुटि कहाँ से आ गई? अच्छे होने पर भी, सदाचारी होने पर भी शंकराचार्यों ने सोचा चांदी सोने का सिंहासन पर बैठना, भक्तों से धनमान प्राप्त करना, उन्हें सामान्य धर्म सदाचार संयम का उपदेश देना, बस हमारा इतना सा कर्तव्य है। बस धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सभ्यताप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना करना और बनाए रखना हमारा दायित्व है। मूल दायित्व की ओर ध्यान ही नहीं गया। शंकराचार्यों में विकृति आ गई। अगर मान्य शंकराचार्य संभल कर आपस में सद्भावपूर्ण संवाद का परिचय देते तो भारत परतंत्र ही नहीं होता, क्योंकि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का अवतार हुआ। प्रामाणिक जन्मकाल यही है। सुधन्वा के द्वारा प्राप्त प्रदत्त प्रशस्ति पत्र के अनुसार अगर मान्य शंकराचार्यों ने स्वस्थ व्यूहरचना पूर्वक सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से जागरूकता का परिचय दिया होता तो भारत परतंत्र ही नहीं होता। स्वतंत्र भारत में भी संवेद होकर स्वस्थ व्यूहरचना करके कार्य किया होता तो भारत की दुर्दशा नहीं होती। राजनेताओं को कितना भी हम कोस लें, अंत में त्रुटि हम शंकराचार्यों की निकलेगी। सीधी बात। अगर हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया होता तो देश की दुर्दशा क्यों होती? हमको बहुत आश्चर्य होता है
शराब से परहेज न करने वाले, गोमांस से परहेज न करने वाले, प्रायः पूर्व जन्म पुनर्जन्म में भी आस्था न रखने वाले, क्रिश्चियन तंत्र अंग्रेज, उनकी कूटनीति का मारा हुआ भारत है। महाभारत जैसा नीति शास्त्र हमारे पास है, शुक्र नीति है, ऋक यजुः साम अथर्व वेद हैं, अनेकों प्रकार के निगमागम से संबद्ध तंत्र हैं, लेकिन पूरा भारत अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ है। अंग्रेजों की कूटनीति को समझकर उस पर पानी फेरने का कोई मार्ग ही भारत में नहीं है। आज भी भारत स्वतंत्रता के 70 साल बीत जाने पर भी भारत अंग्रेजों की कूटनीति का ही दास बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, घोर परतंत्र देश है। कहाँ हम पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानने वाले, भगवान को जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण मानने वाले, आत्मा की ब्रह्मरूपता को स्वीकार करने वाले, जगत को चिदाश्रित चिद्विलास चिद्विवर्त चिन्मय चिन्मात्र जानने वाले, और कहाँ मद्य आदि से परहेज न रखने वाले अंग्रेज, और उनकी कूटनीति को समझने और उस पर पानी फेरने की क्षमता स्वतंत्र भारत में भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रमाद की पराकाष्ठा। तो मैंने बताया, महात्म्य का उपभोक्ता जो बन जाता है और दायित्व के निर्वाह में जो प्रमाद का परिचय देता है, उसका पतन होता है।